जय हिंद प्यारे साथियों। तो मैं बायोलॉजी मेंटर राजेश सर आप सभी को इस छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। से हम लोग पढ़ाई करने चल रहे हैं बायोलॉजी और इससे संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स को बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन हमें बायोलॉजी से पढ़ने से पहले हमें साइंस के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि बायोलॉजी भी एक प्रकार का साइंस का ही ब्रांच है। कैसे है, कहाँ से आया है, इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें साइंस को पढ़ना पड़ेगा। और हमें जहां तक पता है कि आप साइंस के बारे में बहुत अच्छी तरीका से जानते होंगे कि आखिर साइंस होती क्या है। ठीक है, नहीं भी जानते हैं तो खैर कोई बात नहीं, हम यहाँ तक रिकवर करके ही आगे चलेंगे। समझ में आई बात है क्या? तो अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते चल रहे हैं ताकि आपको बहुत अच्छी तरीका से समझ में आए। यह विज्ञान सुनने में तो बहुत छोटी सी बातें लगती है कि ये विज्ञान बस ऐसा ही है, छोटा सा वर्ड है। बट आप पढ़ने चलिएगा तो इतना भी आसान नहीं कि आप तुरंत से इसे बस ऐसे कहने में और करने में एक फर्क होती है ना, वैसे ये है नहीं। अभी तो हम लोग समझते हैं जैसे कि छोटे क्लास में क्लास 9 10 ऐसे इसमें 10th तक ये साइंस रहता है, लेकिन आगे चल करके इसमें बहुत सारे ब्रांच आ जाते हैं। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आ जाती है। लेकिन 10th तक तो आसान लगता है कि ये तो साइंस है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे चल करके वही बहुत हमें डीप में पढ़ना होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो ये भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो हम लोग शब्द सुनते हैं वो भी विज्ञान का ही पार्ट होता है। लेकिन हम लोग पहले विज्ञान के बारे में जान लें कि आखिर होता है क्या, विज्ञान आया कहाँ से। ठीक है, ये छोटा सा शब्द जो आप सुन रहे हैं विज्ञान, ये एक प्रकार का शब्द है। ऐसे बोलूं तो जैसे कि मतलब मैं एक अक्षर को निकालूंगा तो उसे तो अक्षर कह देंगे, लेटर्स कह देंगे, लेकिन ये 3 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है और अक्षरों को समूह को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। इसी तरीका से विज्ञान जो शब्द है ना, इस शब्द को सबसे पहले एक भाषा से लिया गया था। एज लाइक मान लिया जाए कि हम जो भी वस्तु के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो विज्ञान के अंतर्गत ही क्यों है। ऐसे हम तो सोच सकते हैं ना कि मान लिया जाए विज्ञान है और विज्ञान की जगह पे और कोई नाम हो सकता था, हो सकता है ना। तो यह एक भाषा से लिया गया, जैसे मान लिया जाए कोई अंग्रेजी भाषा है, इसी प्रकार से आज हम लोग प्रयोग में लाते हैं हिंदी भाषा। उसी प्रकार से विज्ञान को नाम देने के लिए एक भाषा का प्रयोग किया गया था। कौन सी भाषा थी, तो इसके बारे में हम लिख कर चलेंगे। यहाँ तक समझिएगा, बोला जाता है कि जो हम लोग विज्ञान पढ़ रहे हैं ना, विज्ञान एक साइंसिया शब्द है, साइंसिया। ऐसे मतलब कि बोल सकते हैं कि लैटिन भाषा था उस समय। अभी के समय में तो लैटिन भाषा नहीं चलती है, क्योंकि आज के समय में माना जाता है कि लैटिन भाषा मृत हो चुका है। मृत का मतलब मर चुका है, ऐसे कहना सही नहीं, बट बात यह है कि जिसको हम लोग प्रयोग में न लाए आखिर उससे क्या कह सकते हैं। तो पहले जो वैज्ञानिक होते थे, पहले जो वैज्ञानिक, बहुत आज से समय बहुत पहले की बात किया जाए तो उस समय जो भी वैज्ञानिक हुआ करते थे उनको एक भाषा में प्रयोग में लाते थे, मतलब बोलने के लिए एक भाषा का प्रयोग करते थे जिस भाषा को नाम दिया जाता है लैटिन। ठीक है, और लैटिन भाषा में उन्होंने इसे साइंसिया शब्द से विज्ञान का नाम का उत्पत्ति हुआ। जैसे कि मान लिया जाए पहले क्या था, साइंसिया था, लेकिन अब क्या बन चुका है, विज्ञान बन चुका है। समझ में आई बात है क्या? मतलब कि पहले तो साइंसिया था लेकिन अब बन चुका है विज्ञान। लेकिन कौन सी भाषा थी? लैटिन भाषा थी। वही बात है कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति, उत्पत्ति का मतलब होता है निर्माण होना। लैटिन भाषा के शब्द साइंसिया से हुआ, जिसका अर्थ ही होता है टू नो, मतलब कि जानना। जानना मतलब आप यहाँ किसी भी वस्तुओं के बारे में जानने का प्रयास करें, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, उन सभी वस्तुओं के बारे में जानने का केवल प्रयास करें, या जानने की इच्छुक है आप, जानने से तत्पर है कि नहीं है, कहीं ना कहीं हमें जानना इसके बारे में जरूरी है, तो कहीं ना कहीं आप विज्ञान से परिचित है, विज्ञान के बारे में पढ़ने के बारे में सोच रहे, या तो आपके अंदर जिज्ञासा है विज्ञान पढ़ने की। समझ में आई बात है? तो हम लोग ये बस अभी शब्द के बारे में अध्ययन किया है। विज्ञान को पढ़ने चले तो विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला बी और दूसरा ज्ञान। बी का मतलब होता है विश्व, दूसरा ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान। मतलब कि विश्व को इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड, और ज्ञान को कहते हैं इंग्लिश में नॉलेज। अब आपको मैं छोटा सा डिफिनेशन लिखवाना चाहूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं, और वो डिफिनेशन आप खुद से भी कर सकते हैं। क्या?
कि विश्व के ज्ञान को ही क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, कोई बड़ी नहीं है और आपको कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई राह चलते राहगीर आपसे पूछ दे कि भाई विज्ञान के इतने अच्छे विज्ञान सब्जेक्ट और विज्ञान के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, विज्ञान क्या होता है, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि विज्ञान यानी विश्व के ज्ञान को ही क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। यदि आप इसके बारे में और थोड़ा सा डीप में लिखना चाहते हैं तो बस समझिएगा कि विश्व के ज्ञान मतलब कि विश्व में क्या क्या है। यहाँ पे दो ही तरह के तो वस्तु है और वस्तु के बारे में तो आप अध्ययन कीजिएगा। एज लाइक मैं भी वस्तु हूँ, आप भी वस्तु है। समझ में आई बात है? हाँ, ऐसे बोल सकते हैं कि एक लिविंग थिंग्स दूसरे है नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब कि एक सजीव वस्तु के बारे में बात किया जाएगा और एक निर्जीव वस्तु के बारे में बात किया जाएगा। जैसे कि हम लोग सजीव वस्तु है, बाकी जैसे कि और वस्तु ले लिया जाए, प्लास्टिक ये सब और कुछ ऐसे ले लिया जाए जिनमें जान नहीं, वो क्या है, निर्जीव वस्तु है। तो मतलब हम उन्हीं के बारे में ना स्टडी करना चाहते हैं। और विश्व के ज्ञान मतलब विश्व में क्या है, वही तो है ना। तो सबसे पहले क्या थे कि विश्व को अध्ययन करने एक वैज्ञानिक आए थे जिनको बोला जाता है गैलीलियो गैलीली। उनका नाम था गैलीलियो गैलीली। तो गैलीलियो गैलीली कौन थे भाई? गैलीली गैलीली ये इसके फादर थे। फादर मतलब होता है जनक। तो आप अगला पॉइंट बनाकर ऐसे लिख लीजिएगा कि विज्ञान के जनक गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए, आपने कभी तो नाम सुना होगा ना कि कोशिका के पिता किसे कहा जाता है, या कोशिका का सबसे पहले खोज कौन किया था, तो रॉबर्ट हुक किए थे। उसे हम लोग पढ़ेंगे, चिंता नहीं लेना। सेल शब्द से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन पहले ये जान लें कि गैलीलियो गैलीली क्या थे। तो सबसे पहले वो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गैलीलियो गैलीली। उन्होंने सबसे पहले विज्ञान के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। लेकिन समय बीतने के साथ साथ अब उन्हें भी पता चला कि विज्ञान इतना, विश्व के ज्ञान को अर्जित करना है मतलब कि क्या है, यहाँ पे सजीव और निर्जीव दोनों को स्टडी करना आसान बात नहीं है। इस आधार पर उन्होंने बस यहाँ तक छोड़ दिया। आगे चल करके देखा गया कि विश्व के ज्ञान मतलब कि दोनों में हमें क्या पढ़ना है, निर्जीव और सजीव वस्तु दोनों के बारे में पढ़ना है। इसी कारण से इसे आगे चल करके दो भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, कौन कौन से दो भाग होते हैं पहले हम उन्हें जान लेते हैं। ठीक है, विज्ञान के मुख्यतः दो ब्रांच होते हैं। कौन कौन ब्रांच होते हैं उसे मैं लिखना चाहूंगा। समझिएगा, इसके दो ब्रांच होते, दो शाखा होते। आप नाम कहीं ना कहीं सुना होगा, बस आपको पता थोड़ा सा नहीं आ रहा होगा। पहला होता है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस को हिंदी में कहा जाता है भौतिकीय विज्ञान। दूसरा आता है इसमें बायोलॉजिकल साइंस। इसे हिंदी में कहा जाता है जैविकीय विज्ञान। अब समझिएगा कि आगे देखा गया कि विज्ञान के अंतर्गत कहीं ना कहीं सजीव और निर्जीव दोनों वस्तुओं के बारे में अध्ययन करना होता है। तो इस कैटेगरी के आधार पर इन्हें मुख्यतः दो ब्रांच में बांट दिया गया। एक होता है फिजिकल साइंस, दूसरा होता है बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस का मतलब क्या होता है, भौतिकीय विज्ञान, और बायोलॉजिकल साइंस का मतलब होता है जैविक विज्ञान। भौतिक विज्ञान मतलब आप नाम सुन रहे होंगे भौतिक, कहीं ना कहीं भौतिक यानी फिजिक्स से संबंधित है। इसी प्रकार से जैविक विज्ञान मतलब जैविक, जैविक का मतलब जीवन, कुछ ऐसा मतलब कि यह जंतुओं से संबंधित है। और जंतुओं में क्या होती है, जान होती है। समझ में आई बात है क्या? यानी कि यहाँ पर फिजिकल साइंस का डिफिनेशन लिखना चाहे तो बहुत ही आसान है। कैसे लिखेंगे, तो इसके बारे में लिखने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि भौतिकीय विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं के बारे में स्टडी किया जाएगा। किन के वस्तुओं के बारे में भाई? तो निर्जीव वस्तुओं के बारे में। और निर्जीव वस्तुओं को क्या कहा जाता है, नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग बोला जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिजिकल साइंस के अंतर्गत मुख्य रूप से निर्जीव वस्तुओं के बारे में स्टडी किया जाता है। अब निर्जीव वस्तुओं के बारे में स्टडी किया जाता है, इस आधार पर फिजिकल साइंस के अंतर्गत भी मुख्यतः दो सब्जेक्ट को रखे जाते हैं, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं निर्जीव वस्तुओं के बारे में। और आप कहीं ना कहीं नाम सुने होंगे, इनमें कौन कौन से दो मुख्य सब्जेक्ट होते हैं। इनमें मुख्य रूप से दो सब्जेक्ट होते हैं, उनको मैं लिखना चाहूंगा। पहला होते हैं फिजिक्स, जिसे हम लोग कहते हैं भौतिक विज्ञान।
दूसरा आती है केमिस्ट्री, जिसे कहते हैं रसायन विज्ञान। अब समझिएगा ध्यान से, यहाँ तक नई बातें समझ में आ गई तो फिर से मैं समझाना चाहूंगा कि भौतिकी विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है, क्योंकि विज्ञान को ही तो बांटा गया है ना, ये बातें आप समझना पड़ेगा कि भौतिकी विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं के बारे में क्या किया जाता है, स्टडी। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन किया जाना, मतलब के बारे में अध्ययन किया जाता है। निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करने के लिए इनमें मुख्यतः दो सब्जेक्ट को ऐड किए गए हैं, पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री। और आप यहाँ तक बहुत अच्छी तरीका से परिचित होंगे कि आप बस अभी तक नाम सुने होंगे, या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बारे में नाम भी जानते होंगे, अच्छी बातें हैं, बट आपने कभी यहाँ तक ऑब्जर्व किया क्या? ऑब्जर्व करना मतलब निरीक्षण किया या देखा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंतर्गत या ये दोनों सब्जेक्ट के अंतर्गत कभी भी सजीव वस्तुओं के बारे में पढ़ाया गया हो, या कभी भी सजीव वस्तुओं के बारे में बात किया जाता, ऐसा तो आपने कभी भी नहीं देखा होगा या कभी नहीं सुना होगा। मतलब फिजिक्स के अंतर भी क्या होती है, निर्जीव वस्तुओं के बारे में बात की जाती है कि गाड़ी कैसे चल रही है, उसमें कौन सा गति है भाई, कितना फोर्स लग रहा है, ये सब के बारे में। और दूसरी बात है केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी निर्जीव वस्तुओं के बारे में बात करते हैं कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ कैसे रिएक्शन करता है। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन मिलने के बाद H2O जल बना देती है, कैसे, ये सब केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ी जाती है। अब यहाँ तक दोनों को एक साथ पुनः नहीं पढ़ा जा सकता था, इस आधार पर फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी दो भागों में बांट दिया गया। और फिजिक्स के जनक कौन आए थे जानना चाहेंगे आप लोग? फिजिक्स को सबसे पहले पढ़ने आए थे कौन, उनका नाम था सर आइजक न्यूटन। सर आइजक न्यूटन। सर आइजक न्यूटन, आप लोग न्यूटन के बारे में नाम सुने होंगे, ठीक है। याद कीजिए यही पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने फिजिक्स के बारे में बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अब इनका क्या कहानी था कि ये घर से गए थे और क्या थे कि रास्ते में सेब के नीचे, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, ठीक है। अब ऐसा उस समय न तो हम थे और न तो आप थे, अब कहानी जैसा था वैसा अब माना जाता है, ठीक है। तो सेब जो था ना, उस समय पेड़ से लटक रहा था, लटक करके नीचे गिरा, तो उनके मन में ये आइडिया आया कि ये पेड़ से सेब नीचे ही क्यों गिरा, बगल में क्यों नहीं गया, इधर साइड में क्यों नहीं गया, ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आया। तो उस समय वो अपने माइंड में बांध लिए कि आखिर इसको हम खोज करके ही बताएंगे, ठीक है, और खोज करके ही रहेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले खोज किया था ग्रेविटेशनल फोर्स, और आशा करते हैं आप बहुत अच्छा से ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े होंगे क्लास 9th में, जिसे हिंदी में कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। समझ में आई बात है क्या? तो इन्होंने ही बताया था। और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताने के बाद और वैज्ञानिक है फिजिक्स में जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन इन्हें ही बोला जाता है जनक। किन्हें बोला जाता है? इन्हें ही जनक बोला जाता है। किनकी जनक? तो फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के जनक बोला जाता है। इसी प्रकार से केमिस्ट्री को अध्ययन करने के लिए एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था एंटोनी लेवोसियर। एंटोनी लेवोसियर ये दूसरे वैज्ञानिक थे जिन्होंने निर्जीव वस्तुओं के बारे में ही स्टडी करना चाहा और स्टडी किए, लेकिन उन्होंने केमिस्ट्री के अंतर्गत रिएक्शन से रिलेटेड बातें की है, ठीक है। इसी का एंटोनी लेवोसियर को केमिस्ट्री का जनक बोला जाता है। अभी हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंतर्गत कोई भी सजीव वस्तुओं के बारे में बात नहीं किया है, अब यहीं तक बातें थी। अब आप लोग बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं और बायोलॉजी हम लोग पढ़ने ही आए हैं, तो बायोलॉजी के बारे में तो जानना पड़ेगा, तो आइए उसको जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। यहाँ तक आपको बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आशा करते हैं। अब चलते हैं हम लोग दूसरा इसका ब्रांच जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है क्या। अब यहाँ तक मैं थोड़ा सा इसे इरेज करना चाहूंगा। ये है दूसरा शाखा जिसे हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस। अब आशा करेंगे कि आप लोग बायोलॉजिकल साइंस का डिफिनेशन उस डिफिनेशन को देख करके आसानी तरीका से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो बायोलॉजिकल साइंस मतलब कि जैविकीय विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत जीवों से संबंधित बातों को अध्ययन किया जाता है, या तो सजीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। सिंपल सी बात है। अब बात रहा कि सजीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करना है, तो सजीव वस्तुओं को अध्ययन करने के लिए बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत एक सब्जेक्ट को ऐड किया गया। कौन सा? मतलब ये सब्जेक्ट है ना, उसी प्रकार से वो दोनों भी उधर सब्जेक्ट है। ये कौन सा सब्जेक्ट इसमें आता है? इसमें सब्जेक्ट आता है बायोलॉजी, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में जीव विज्ञान।
अब समझिएगा बातों को ध्यान से कि जीव विज्ञान क्या होती है। वैसे तो हम लोग बहुत डीप में जाकर के स्टडी करेंगे कि जीव विज्ञान क्या होती है। तो जीव विज्ञान यानी कि विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत जीवों के बारे में अध्ययन किया। सिंपल सा, जब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत अच्छा से पढ़ लेंगे। लेकिन अभी तक हमने समझा कि बायोलॉजिकल साइंस क्या होती है। बायोलॉजिकल साइंस का मतलब जैविक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत जीव विज्ञान यानी कि सजीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। और सजीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाए इसके लिए इसके अंतर्गत एक सब्जेक्ट तो रखा गया जिसे हम लोग कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी इज द सब्जेक्ट जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, सजीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी के जनक कौन होते हैं भाई? तो बायोलॉजी के जनक माने जाते हैं एरिस्टोटल, ARISTOTLE। एरिस्टोटल को हिंदी में कहते हैं अरस्तु बाबा। अरस्तु, कभी न कभी आपने नाम सुना होगा अरस्तु। तो अरस्तु आए थे सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में स्टडी करने, लेकिन पता चला कि इनके बारे में भी कहानी फ्लॉप हो गई थी। ये भी पूरा अच्छी तरीके से बायोलॉजी को अध्ययन नहीं कर पाए थे। आगे चल करके बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के बारे में भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि जीवों को अध्ययन करने चले तो इसमें जीव भी दो तरीके के थे, तीन तरीके के थे। अब वो बायोलॉजी हम पढ़ेंगे तब वहां पे समझ में आएगी। आशा करते हैं यहाँ तक आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अभी थोड़ा सा मैं आपको इसे फिर से मैं रिकॉल करवा दूंगा और बाकी मैं समझाने का प्रयास करूँ एक ही बात में, ठीक है। समझिएगा अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, विज्ञान। और विज्ञान नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग बायोलॉजी तक नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा पर्पस था बायोलॉजी तक पहुंचना। और बायोलॉजी तक पहुंचना मतलब कि आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो साइंस के बारे में क्या है बातें भाई? तो साइंस के बारे में सबसे पहला बात है हमने पढ़ा कि विज्ञान शब्द है जो है, ये शब्द जो हम लोग पढ़ देख रहे हैं इस शब्द का एक उत्पत्ति है। कौन से उत्पत्ति हुआ है? तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंसिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू नो, यानी कि जानना। मतलब आप किसी वस्तुओं के बारे में जानने का प्रयास करें या जानने की कोशिश करें, जानना चाहते हैं, तो वह किसके अंतर्गत आता है? साइंस के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे तो बहुत सारी वस्तुएं हैं, सजीव और निर्जीव दोनों है ना। तो इस आधार पर इसे दो भागों में बांटा जाएगा। और इसी को सिंपल भाषा में दर्शाने के लिए, बताने के लिए यहाँ पे मैंने बताया है विज्ञान यानी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। आप लिख सकते हैं बी प्लस में ज्ञान, जिसमें बी का मतलब होता है विश्व और ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज। यानी कि विश्व के ज्ञान को ही क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। समझ में आई होगी बातें क्या? और विज्ञान के जनक कहे जाते हैं गैलीलियो गैलीली, जिन्होंने सबसे पहले विज्ञान को पढ़ने के लिए जागरूक हुए थे। इन्होंने बताया कुछ बातें साइंस को, लेकिन इतना भी आसान नहीं था कि विज्ञान के अंतर्गत सजीव और निर्जीव दोनों वस्तुओं के बारे में एक ही बार में स्टडी कर लिया जाए। इस आधार पर दोनों को स्टडी किया जाए, इसके लिए इन्हें दो भागों में बांटा गया, एक फिजिकल साइंस और दूसरा बायोलॉजिकल साइंस है। फिजिकल साइंस क्या होती है? मतलब भौतिक के विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। और निर्जीव वस्तुओं को अध्ययन करने के लिए इसमें मुख्यतः दो सब्जेक्ट को ऐड किए गए। कौन कौन सा सब्जेक्ट? ये दोनों सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब कि विषय। कौन कौन से विषय है भाई? पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री। फिजिक्स को हिंदी में कहा जाता है भौतिक विज्ञान और केमिस्ट्री को बोला जाता है रसायन विज्ञान। और सबसे पहले भौतिक विज्ञान के बारे में अध्ययन करने कौन आए थे? तो सर आइजैक न्यूटन, जिसे प्यार से हम लोग कहते हैं न्यूटन, शायद आपने लिख लिया होगा। और इनका पूरा नाम था सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने सबसे पहले फिजिक्स के बारे में खोज किया और हमें बताया। और कौन सा सबसे पहले खोज किया था भाई? तो हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया था, ठीक है। इसके बाद केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करने आए थे कौन? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है एंटोनी लेवोसियर। इन्हें प्यार से कहा जाता है लेवोजियर, दिखाया जाता है लेवोसियर, लेकिन है ये लेवोजियर। समझ में आया बात? एंटोनी लेवोसियर पूरा नाम है, आपने लिख लिया होगा, बट यहाँ पे मैं रिकॉल करवा रहा हूँ। इन्होंने ये स्टडी करना प्रारंभ किया, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं जैविकीय विज्ञान। तो जैविकीय विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत सजीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। कहीं ना कहीं वहां निर्जीव वस्तु था, यहाँ पे सजीव वस्तु है। और सजीव वस्तुओं को अध्ययन किया जाए इसके लिए इसमें एक सब्जेक्ट को मेजर ऐड किया गया है, जो सब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं प्यार से बायोलॉजी। तो अब आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि बायोलॉजी कहाँ से आया, बायोलॉजी कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे ताकि हमको समझ में आए। तो बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान।
जीव विज्ञान तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और बायोलॉजी के जनक कहे जाते अरस्तु, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में स्टडी करना प्रारंभ किया था। आशा करते हैं कि यहाँ तक का टॉपिक का आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगले वीडियो में भी आप लोग बहुत अच्छी तरीका से बने रहिएगा, ताकि उसमें हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी के बारे में, क्योंकि एक एक करके हम लोग सभी चीजों के बारे में बहुत अच्छी तरीका से पढ़ेंगे, ताकि आपको बहुत अच्छी तरीका से समझ में आए। आशा करते हैं यहाँ तक का वीडियो बहुत अच्छा आपको लगा होगा। फिर मिलते हैं ऐसे मजेदार नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए सभी को धन्यवाद।